हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह का समय हम आपको ग्रेस गॉस्पेल मिशन का तरफ से स्वागत करते हैं। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आशीष सदैव आप लोग का ऊपर बना रहे। हम हमेशा यही परमेश्वर को दुआ करते हैं। आज फिर एक बार पवित्र परमेश्वर इस सुबह का समय आप लोग का बीच में आने के लिए मौका दिए, इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। आप सब भले चंगे हैं। पवित्र परमेश्वर आप सबको अच्छी तरह से रखे हैं। पवित्र परमेश्वर आप सबको आशीष दिए गए, इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महिमा, आदर, प्रशंसा का योग्य है और वो पवित्र परमेश्वर सदैव हमसे यही अपेक्षा करते हैं ताकि हम सदैव उनकी महिमा कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनकी प्रशंसा कर सके, उनकी गौरव कर सके और सदैव वो पवित्र परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठा सके। आमीन, हालेलुया। देखिए, परिस्थिति चाहे कितना विकट है, फिर भी हमें ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर जुड़ने के लिए मदद करते हैं। परिस्थिति चाहे कितना विकट है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके पवित्र पंख हमें छुपा के रखते हैं, उनके पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं और वो जो जरूरत को सदैव हमारे जीवन में पूरा करते हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर का योजना के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर का योजना के द्वारा रचे गए हैं और परमेश्वर का योजना के द्वारा हमें परमेश्वर सूझे गए, परमेश्वर की ओर से सूझे गए। बिना योजना का कुछ भी नहीं मेरे प्यारों। अगर एक चींटी को देखेंगे, वो भी एक योजना के लिए है, क्योंकि चींटी के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया। अगर छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े विशाल का है जो जानवर है, अगर उनके जीवन में भी देखे, बिना योजना का परमेश्वर कोई भी चीजों को नहीं बनाया, कोई भी वस्तु को नहीं बनाया। और हम जो परमेश्वर का हाथ का कृत्य है, परमेश्वर हमें भी योजना के द्वारा बनाया मेरे प्यारों। और उस योजना को जानना, उस योजना को पहचानना और उस योजना को पूरा करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए मेरे प्यारों। परंतु जब हम दुनिया में आ जाते हैं, हमारा योजना अलग हो जाता है। परमेश्वर का योजना साथ हमारा योजना मिलता नहीं है। परमेश्वर जो योजना हमारे लिए बनाया मेरे प्यारों, वो हमारा लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है, परंतु हम संसार के रीति के हिसाब से, दुनिया का रीति के हिसाब से हम अपना अपना अलग अलग योजना बना लेते हैं। परंतु परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हम उसके योजना के द्वारा, हम उसके उद्देश्य के द्वारा जीवन को जिए पूरे हृदय के साथ। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, स्तुति हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आने वाला वचन के लिए प्रार्थना करें। कहिए कि पवित्र परमेश्वर, आज आपका वचन हमें कायल करे। आज आपका वचन हमारा हृदय गाट गाट, गुदे गुदे को काट कर रख दे। आज आपका वचन हमारा हृदय का गहराई में जाए। आज आपका वचन हमें पूरी तरह से तैयार करे। आज आपका वचन हमें पूरी तरह से आपका योजना को हमारा जीवन में लेके आए मेरे प्रभु। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते महान पवित्र परमेश्वर, सनातन का पिता। हम आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते मेरे प्रभु जी। आज फिर एक बार सुंदर समय देखने के लिए मौका दिए मेरे पिता, आपके लोगों का बीच में आने के लिए मौका दिए प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते मेरे पिता, मेरे सनातन का पवित्र पिता परमेश्वर। आप अद्भुत है मेरे प्रभु जी, आप आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु जी, आप ही चमत्कार करने वाला पिता, चमत्कारी पवित्र परमेश्वर आप है प्रभु जी। मैं आपका नाम को धन्यवाद करता हूं पिता। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अभी जितना लोग प्रभु ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रभु जी, जो बात में जुड़ेंगे मेरे पिता, उन सबको मेरे पिता परमेश्वर आज आपका वचन के द्वारा कायल कीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, आपका वचन हर एक हृदय का गहराई में जाए मेरे पिता। आपका वचन मेरे प्रभु जी हर एक का हृदय में जाकर फलदायक बने मेरे पिता। हर एक का वचन मेरे प्रभु, हर एक आपका वचन प्रभु हर एक को तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, महान पवित्र परमेश्वर, क्योंकि
आपका वचन जीवित वचन है मेरे प्रभु जी, आपका वचन दोधारी वचन है प्रभु जी, प्रबल और सामर्थ्य वचन है प्रभु। वही सामर्थ्य प्रबल वचन सबके जीवन में कार्य कर दीजिए पिता। मुझे भी सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि मैं आपका वचन को सुना सकूं मेरे प्रभु, ताकि मैं आपका वचन को मेरे पिता परमेश्वर आपके लोगों तक पहुंचा सकूं मेरे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, सारे महिमा आदर प्रशंसा गौरव आपको देते पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र, जैसा मैंने कहा है, पवित्र परमेश्वर या सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हमारा जीवन में एक जवाबदारी दिया है और वो हमेशा हमसे यही अपेक्षा करते हैं ताकि हम उनकी आज्ञा को माने पूरे हृदय का गहराई के साथ। परमेश्वर जवाबदारी दिया है, उस जवाबदारी को जानने के लिए उनका आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। और वो है हमारा सृष्टिकर्ता, वो हमारा सृष्टिकर्ता है और एक स्पेसिफिक प्लान, एक स्पेसिफिक योजना और एक स्पेसिफिक उद्देश्य हम हर एक के लिए परमेश्वर रखे। एक एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि एक परिवार के लिए योजना परमेश्वर बनाया ना, एक एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने माँ का गर्भ में रचकर दुनिया में लाया, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर माँ का गर्भ में रचने का पहले एक योजना और एक उद्देश्य बना के रखा मेरे प्यारों। ये संभव हो सकता है हमारे जीवन में उसका जो सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए, यदि हम पूरे हृदय के साथ उसको ढूंढे। परमेश्वर को जब हम हृदय के साथ ढूंढे, हृदय का गहराई से अगर हम ढूंढे, परमेश्वर को खोजे, तब वो सिद्ध इच्छा को हमारे जीवन में हम पूरी कर सके। क्योंकि मेरे प्यारों, हम जानते हैं आदम और हवा पाप किया, उनके पापपन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन भी गिर गया है। उनके पाप के द्वारा दुनिया में विभिन्न प्रकार का बीमारियां, मृत्यु सब आ गया मेरे प्यारों। परंतु पवित्र परमेश्वर ने सब कुछ फिर पुनर्स्थापन किया है और वो जो हमारा रिश्ता को परमेश्वर ने पुनर्स्थापन किया है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र परमेश्वर जो आदम और हवा पाप करके गिरे थे, उसको फिर एक बार, हम जो गिरे हुए थे, परमेश्वर फिर एक बार रिस्टोर किए या पुनर्स्थापन किए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्यारों, उसके सिद्ध इच्छा को जानना, उसका सिद्ध इच्छा को पहचानना, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए मेरे प्यारों। जब तक हम जान नहीं पाएंगे, जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरे हृदय के साथ हम उनको ढूंढना गए, पूरे हृदय के साथ हम उनकी आज्ञा को मानना गए, उनके हर एक एक नियम को मानकर हमें चलना है मेरे प्यारों। सबसे पहली बात, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का कौन सा सिद्ध इच्छा या कौन सा सिद्ध योजना हमारे और आपके प्रति है, ये बात को जानना जरूरी है। बुक ऑफ इफिसियों का किताब, इफिसियों का पत्री, उसका 2 अध्याय का 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर एक सिद्ध इच्छा को आपके लिए और हमारे लिए रखा है। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सूरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने को तैयार किया है। यहां पर एक सिद्ध इच्छा दिया गया कि भले कामों के लिए हम बनाए गए और सूरजे गए मेरे प्यारों। कैसे बनाए गए? मट्टी के द्वारा, परमेश्वर के हाथ से बनाए जाकर आत्मा के द्वारा हम सूरजे गए मेरे प्यारों। हम बनाए भी गए, हम सूरजे भी गए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के हाथों के द्वारा, परमेश्वर का श्वास के द्वारा हम सूरजे गए मेरे प्यारों। ताकि इसीलिए, ताकि हम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को पूरी कर सके। वो सिद्ध इच्छा क्या है मेरे प्यारों? वो सिद्ध इच्छा होता है कि भले काम करना। हमारा जीवन में हम यही अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमेशा भलाई करे। हम अगर चले जाएंगे उत्पत्ति किताब में, परमेश्वर ने कैन को कहा यदि तू भला करे तो तेरा भला होगा, नहीं तो पाप द्वार पर खड़ा है। यदि तू अच्छा करे तेरा अच्छा होगा, नहीं तो पाप द्वार पर खड़ा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का सिद्ध इच्छा हम सूरजे जाने के पहले
परमेश्वर का सिद्ध इच्छा हमें बनाए जाने का पहले ही परमेश्वर ने योजना बना के रख दिया। परमेश्वर ने आपका सिद्ध इच्छा को प्रकट किया ताकि हम जो उसके नाम से जीते गए, उसके नाम को लेते गए, उसके ऊपर विश्वास करते गए, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें भले काम करना सीखना चाहिए। मेरे प्यारो, ये भले काम करना जो सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, वो भले काम को करते गए। मेरे प्यारो, जब 11-12 साल का उम्र में प्रभु यीशु मसीह थे मेरे प्यारो, जब उनके माता पिता उनको लेकर मंदिर में गए थे, परंतु मंदिर में वो छूट गया, माता पिता आगे चले गए। 3 दिन का रास्ता पूरा करने के बाद जब वापस जाकर उनको मिलते गए, मंदिर में ढूंढने के बाद नहीं मिले, तो वो भले काम कर रहे थे, शास्त्री और फरीसियों को सवाल जवाब कर रहे थे। और हम देखते पवित्र शास्त्र में मेरे प्यारो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर जो भी काम किए भलाई का काम किए मेरे प्यारो। उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध किए, भलाई का काम किए। उन्होंने बीमारी को चंगाई किए, भलाई का काम किए। उन्होंने अंधे को दृष्टि दिए, भलाई का काम किए। उन्होंने लंगड़े को चलाए, भलाई का काम किए। उन्होंने पापियों का पाप को क्षमा किए, भलाई काम किए। उन्होंने मुर्दे को जिलाए, भलाई काम किए। उन्होंने भूखे को खिलाए, भला काम किए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, जीवन के द्वारा हमारा जीवन में एक बात को लेना चाहिए कि उन्होंने जो भी काम किए भलाई काम किए मेरे प्यारो। अंत में सूली पर जब उनको तड़प रहे थे तभी भी वो भलाई काम किए। कहे, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप सोचिएगा मेरे प्यारो, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जो भी काम किए भलाई काम किए। भलाई के सिवा कोई बुराई नहीं किए। और उन्होंने यही कहते थे, मैं मेरे पिता का सिद्ध इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो वही सिद्ध इच्छा जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करके हमारे लिए एक उदाहरण को देखे गए मेरे पिता, मेरे प्यारो, वही सिद्ध इच्छा को हमें भी पूरी करना है मेरे प्यारो। और वो सिद्ध इच्छा यही है कि हम भलाई करें। वो सिद्ध इच्छा यही है हम अच्छा करें। सिद्ध इच्छा यही है परमेश्वर का वचन जो कहता हम वही करें। जब तक परमेश्वर का वचन का या मानेंगे नहीं, जब तक उसका आज्ञा को मानेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे हमें कैसा भला काम करना है। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कितने सारे भला काम के लिए बोले हैं मेरे प्यारो। अगर हम नहीं जानते गए भला काम कैसा करना, अगर हम नहीं जानते गए भला काम किस प्रकार करना, तो हम चले जाएंगे प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में। हम देखते थे प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय में जाएंगे और वहां पर किस प्रकार का एक भला काम के लिए कहा गया है और उस बातों को देखेंगे। हम तो विश्वासी है मेरे प्यारो, लेकिन ये जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है वो विश्वासी नहीं था। जब तक पतरस आकर उसके घर में सुसमाचार को नहीं सुनाया तब तक वो विश्वासी नहीं था मेरे प्यारो। परंतु वो व्यक्ति कैसा था, आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन को। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर को डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहां पर कुछ गुण है जो भले काम के लिए लिखा गया मेरे प्यारो। यहां पर कुछ बातें हैं जो भले काम के लिखा गया है। वो अपने परिवार समेत परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर से डरता था मेरे प्यारो, और वो दान देता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ध्यान से सुनिएगा, यहूदियों को दान देता था, परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर को नित्य प्रार्थना करता था मेरे प्यारो। और बाइबल बताती है उसके बारे में वो भक्त था। जो बाइबल न्यू के बारे में कहता है वो सच्चा धर्मी व्यक्ति था। जो बाइबल यीशु के बारे में कहता है, जो बाइबल अब्राहम के बारे में कहता है मेरे प्यारो, वैसी प्रकार का नया करार में उसके बारे में कहा गया है कि वो एक भक्त था।
आमीन, हालेलुया। वो एक भक्त था जो भले कामों के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, भले काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था मेरे प्यारो। जब वो भला काम करता था, वो भक्त था, परमेश्वर डरता था। ये कैरेक्टर है मेरे प्यारो, जो भले काम को करने के लिए या भले काम को दर्शाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हमें इससे सीखना चाहिए, हमें एक भक्ति का जीवन जीना चाहिए, हमें एक भक्ति का जीवन को जीना चाहिए, हमें परमेश्वर को भय मानने वाला जीवन को जीना चाहिए, हमें परमेश्वर को डरने वाला जीवन को जीना चाहिए। और मेरे प्यारो, दान धर्म करना चाहिए। वो तो दान धर्म तो बाद में करेंगे, बाकी लोगों को जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया गए परमेश्वर का भवन में देने के लिए, उस आज्ञा को मानेंगे मेरे प्यारो। और सबसे पहली बातें, बड़ी बातें बताती है कि वो नित्य प्रार्थना करता था। भला काम शुरुआत करने का पहले हमारा प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है मेरे प्यारो। हम कितना प्रार्थना करते गए, हमारे पास समय होते हुए भी हम प्रार्थना करने के लिए युग जाते गए, प्रार्थना नहीं कर पाते गए। बैठ के बातचीत करने के लिए घंटों बिता देते गए, लेकिन प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते गए, 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाते गए। तो हमें भला काम कैसा कर पाएंगे मेरे प्यारो? भला काम का शुरुआत प्रार्थना से होना चाहिए, भला काम का शुरुआत परमेश्वर का भय से होना चाहिए, भला काम का शुरुआत भक्ति से होना चाहिए, भला काम का शुरुआत धन दशवान से होना चाहिए। जब ये काम को हम करेंगे तो पवित्र परमेश्वर हमें भी उसी प्रकार का पदवी देगा जो पदवी कुरनेलियुस को दिया था मेरे प्यारो, कि वो व्यक्ति भक्त था और हमें और आपके जीवन में परमेश्वर उस प्रकार का कार्य जीवन मिलाएगा, उस प्रकार का आशीष को मिलाएगा मेरे प्यारो। परमेश्वर ने कुरनेलियुस को दर्शन दिए, परमेश्वर कुरनेलियुस से बातें किए, क्योंकि उसका जीवन में सब कुछ तो अच्छा था, परंतु एक नहीं था, वो बपतिस्मा नहीं लिया था, प्रभु यीशु के बारे में जाना नहीं था। इसलिए परमेश्वर दर्शन देकर उसको कहे कि पतरस को बुला ले। वो पतरस को बुला लिया, पतरस आया, सुसमाचार दिया मेरे प्यारो। और एक बात उसके जीवन में था, जब उसके घर आना, खाली उस घर के अंदर नहीं था, पतरस का इंतजार करते हुए उसने आजू बाजू वाले को, उसने अड़ोस पड़ोस वाले को, उसने रिश्तेदार को लाकर खड़ा बैठा दिया था, ताकि वो यही नहीं चाहता था कि वो अकेला उद्धार पाए, वो ये चाहता था और भी लोगों को उद्धार दिलाए। आमीन, हालेलुया। ये एक भले काम मेरे प्यारो, भले काम का शुरुआत मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन भले काम का शुरुआत इससे होना चाहिए। भले काम का शुरुआत प्रार्थना से होना चाहिए, भले काम का शुरुआत परमेश्वर का भय से होना चाहिए, भला काम का शुरुआत हमारा देने में जो आज्ञा परमेश्वर दिया है उससे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की गौरव हो, परमेश्वर नाम की प्रशंसा हो। जब इस काम हम शुरुआत करते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर का सीधा इच्छा को, परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन में है उसको हम पूरा कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। उस बातों को हम पूरा कर पाते हैं मेरे प्यारो। दूसरे का वही काम में न जाते हुए परमेश्वर का वचन के आधार पर जीवन जीना, ये एक भला काम का शुरुआत है। प्रार्थना करना ये शुरुआत है मेरे प्यारो। प्रार्थना का 3 बातें होना चाहिए। एक व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए, एक पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, एक कलीसिया में सामूहिक प्रार्थना होना चाहिए। ये हमारा जीवन में ये बातों को ठानना जरूरी है कि कोई भी प्रार्थना होने दो, हर एक प्रार्थना में मैं शामिल हो जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, या मेरा परिवार। यीशु कहा था कि तुमको जो अच्छा लगे करो, परंतु मैं तो मेरा घराने समेत परमेश्वर की महिमा करूंगा। परिवार समेत यहां पर लिखा गया है कि कुरनेलियुस भी अपने परिवार के समेत परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर का भाई मानता था। आज हमारा जीवन में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है मेरे प्यारो। क्यों? जब हम प्रार्थना का शुरुआत नहीं कर सकते तो भला काम का शुरुआत कैसा करेंगे? जब भला काम का शुरुआत नहीं करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न कैसा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर वो सिद्ध इच्छा को हम तब पूरी कर पाएंगे जब हम शुरुआत तो प्रार्थना से करें, शुरुआत परमेश्वर का वचन से करें।
परिवार का प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्यारो। एक दो गाना गाइएगा, एक दो भजन संगीता पढ़िएगा, उसके बाद परिवार का हर सदस्य बैठकर प्रार्थना कीजिएगा। आधा घंटे में आप परिवार का प्रार्थना खत्म कर सकते हैं कि आपका परिवार के साथ अगर आधा घंटा परमेश्वर को नहीं दे सकते तो परमेश्वर हमारे परिवार को सुरक्षा कैसा करेगा? परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष से क्या करे, कैसा करेगा? हम सोचते हैं कि सब कुछ हम दुनिया में पैसे से कर लेंगे मेरे प्यारो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पैसे से हम लोग दवाई खरीद सकते हैं लेकिन चंगाई को नहीं ले सकते हैं। पैसा से हम खाना खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन उद्धार पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पवित्र आत्मा को पैसे से नहीं खरीद सकते मेरे प्यारो। और वो हमारा जीवन में, हमारा परिवार में हमें गाइडेंस करने के लिए रहना चाहिए मेरे प्यारे पवित्र आत्मा, तब जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरुआत करेंगे। आमीन, हालेलुया। परिवार को प्रार्थना करना शुरुआत करना चाहिए। हम आज मसीह लोग होने के बावजूद भी जो जैसा भयका देते हैं, हम उसी प्रकार का जीवन को जीते मेरे प्यारो। हमारा फ्रेंड हमको भयका देते हैं परंतु हम उनको नहीं बोल पाते हैं। इसका अर्थ होता है मेरे प्यारो, हमारे में कमियां हैं। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम जहां पर रहते हैं उन सारे लोगों का बीच में अगर हमारा परिवार को परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना है मेरे प्यारो, हमारा परिवार लोगों का उद्धार का कारण बनना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का भय को मानना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरी करना चाहिए मेरे प्यारो। तब जाके परमेश्वर कहेंगे भक्त है। ये बातों को ध्यान रखिए मेरे प्यारो। आप ये बातों को ध्यान रखिए कि शुरुआत प्रार्थना से, शुरुआत परमेश्वर का भय मानने से, शुरुआत वचन पढ़ने से, शुरुआत देने में से होना चाहिए मेरे प्यारो। उसके बाद हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहकर हमें बड़े बड़े कार्य करने के लिए मदद करेगा मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो मेरे प्यारो। और मैं ले जाऊंगा आपको उत्पत्ति किताब का मत्ती किताब सुसमाचार का अगर 25 अध्याय में ले जाएगा, वहां पर भले काम करेगा लिखा गया प्रभु जी। वही भले काम हमें परमेश्वर का लिए करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 वचन से आगे लिखा गया। 31 वचन से लेकर उसको 46 वचन तक लिखा गया मेरे प्यारो। उसको पढ़िएगा। मैं अभी आप लोग का बीच में वो पढ़ने जा रहा हूं और पढ़ के समझाना जा रहा हूं मेरे प्यारो कि किस प्रकार का हमको भले काम करना है। पहले हम देखे कुरनेलियुस से, वो एक भक्त था, अपने पूरा घराने समेत परमेश्वर का भाई मानता था। वो कितना महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, कितना वो परमेश्वर को आराधना करता था, कितना भाई मानता था और दान धर्म कर कर आज परमेश्वर का एक टाइटल को ले लिया मेरे प्यारो। क्योंकि बाइबल लिखा है वो पुरुष भक्त था, वो व्यक्ति भक्त व्यक्ति था। आज अपने आप को आप जरा सा जांचिएगा, कितना साल से आप विश्वासी है, कितना साल से आप बपतिस्मा लिए हैं, कितना साल से आप प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माने हैं और आज आपका स्थान कहां पर है। ये बातों को समझना, ध्यान देना और परखना भी जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आज लोगों को बहाना चाहिए कलीसिया में न आने के लिए, लोगों को बहाना चाहिए ऑनलाइन में न आने के लिए मेरे प्यारो। अगर हम बहानाबाजी करेंगे जहां का वहीं रह जाएंगे मेरे प्यारो, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि बच्चा जन्म लेता है, प्रत्येक दिन उसका जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, उसी प्रकार हमारे विश्वास जीवन में प्रत्येक दिन बढ़ोतरी चाहिए। शुरुआत में हम बहुत प्रार्थना करते हैं, शुरुआत में हम बहुत परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, महीने महीने में एक बार वचन बाइबल को खत्म करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कमजोर हो जाते हैं। जिस प्रकार टायर का हवा निकल जाता है, पंक्चर बन जाता है, उसी प्रकार हो जाते हैं मेरे पैरों। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति के लिए मैं तो कहूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आमीन, हालेलुया। आज का इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आज के वचन द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए मेरे प्यारो। मत्ती 25 में लिखा गया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा हो की जाएगी। और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग करता
कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा जगत का आदि से तैयार किया गया है, और जगत का आदि से भी परमेश्वर हमारे लिए योजना बना कर रखा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? उसने, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या कब नंगा देखा और कपड़ा पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा कि तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, तो वो मेरे साथ ही किया। हमें यहाँ पर सारे भलाई लिखा गया है। भूखे को खाना खिलाने के बारे में लिखा गया है, प्यासा को पानी पिलाने के बारे में लिखा गया है, नंगे को वस्त्र देने के बारे में लिखा गया है, परदेश को अपने घर में रखने के बारे में लिखा गया है। और मेरे प्यारो, जब बीमारी व्यक्ति का शुद्धि लेने के लिए हमारे पर लिखा गया है, तब वो कहते कि हम कब तेरे देखा, तो कहता मेरे से भेजे हुए एक छोटे से छोटे सेवक के लिए किया, मतलब मेरे लिए किया। आमीन, हालेलुया। तब उसके आगे 41 से आगे लिखा गया है, तब वो बाईं ओर के कहोगे कहेगा कि तुम जाके अनंत आग में डाला दिया जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया वो फिर कहेगा कि मैंने भूखा देखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, मैंने पानी प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुम्हें मुझे मिलने को नहीं आए, मैं बीमारी में था, तुमने मेरा शुद्धि नहीं लिए। तब वो कहिए कब तू था? तब परमेश्वर कहता है, जब एक एक मेरे छोटे भाइयों के लिए किया, मतलब मेरे साथ किया, तुमने ये नहीं किया। इसीलिए 45 वचन कहता है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटो किसी एक के साथ नहीं किया, मतलब मेरे साथ नहीं किया। अंतिम वचन, और वे ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। पहले लिखे कुरनेलियुस के बारे में भक्त था, अब यहां पर यही कहता है, जो ये भला काम को करेगा तब वो भी व्यक्ति धर्मी बन जाएगा, और वो अनंत जीवन के लिए जो नहीं करेगा मेरे प्यारो, वो दंड भोगने के लिए हमारे पास है, सब चीजों के लिए है। पर जब परमेश्वर के बारे में, कलीसिया के बारे में, प्रभु का सेवक के बारे में या गरीब के बारे में आता है, तो हमारा मन पूरी तरह से कठोर हो जाता है। मेरे प्यारो, इस प्रकार का भावना को मत रखिएगा, भलाई करना शुरुआत कीजिएगा। पता है क्यों होता है? क्योंकि प्रार्थना का कमी के कारण जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा मेरे प्यारो, क्योंकि बाइबल बताती है कि लेने से देना अच्छा है, कि देने वाले को परमेश्वर भर भर कर देता है। आमीन, हालेलुया। देने वाले को परमेश्वर भर के देगा, क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन में, जो कंगाल पर दया करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। अगर हम दया करते तो परमेश्वर को उद्धार। मैं छोटी सी बातें बताऊंगा मेरे प्यारो, इस लॉकडाउन का समय में कलीसिया बंद है, ये बातों को मुझे बताने दीजिए। पासवान का ख्याल कितना जन रखते हैं? पासवान का फिक्र कितना जन करते हैं? कि बाइबल बताया इन छोटे से छोटे में से करेगा तो तुम मेरे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। बाकी सब कुछ हम करते हैं, हमारा रिश्तेदार का बर्थडे होगा, हमारा कुछ भी होगा तो हम दिल खोल कर जाते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया तो हमें हमको देना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो सोचिए, जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको उससे कई गुना ज्यादा रिफंड करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं शादी में जब हम कोई लिफाफा देता है या क्या चीज देता है, हम लिख के रखते हैं। मेरे शादी में, मेरे बेटे का शादी में या मेरे बहन के शादी में एक व्यक्ति ने मुझे 101 रुपया दिया, हमें बात को याद रखते था कि उनके घर का शादी में हम 101 रुपया ही देंगे।
हम लिख के रखते कौन क्या दिया। अगर कोई 5 भांडी दिया तो हमको भी 5 भांडी देना पड़ेगा। कोई चांदी दिया हमको चांदी देना पड़ेगा। कोई सोना दिया हमको भी सोना देना पड़ेगा, क्योंकि वो दिया तो हमें करना पड़ेगा। मेरे प्यारो बाइबल बताती है जो कंगाल पर दया करता है परमेश्वर को उद्धार देता है। आमीन हालेलुया। तो जब परमेश्वर कहता है कि तुम जितना देते हो मैं तुमको उतना वापस नहीं करूंगा, दबा दबा के भर भर कर हिला हिला कर मैं तुम्हें दूंगा। आमीन हालेलुया। तो देखिए मेरे प्यारो, तो हम किसके लिए क्या करते हैं आज कल्पना कीजिए। परमेश्वर भले काम के लिए हमें चुना है, परमेश्वर भले काम के लिए दुनिया में भेजा गए, परमेश्वर भले काम करने के लिए मां का घर में रचा गए, परमेश्वर भले काम करने के लिए अभी तक हमें सुरक्षित और जीवित रखा है। आमीन हालेलुया। जूनाकरण में जाओ, राई जीरा का भी 10वां से। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। शुरुआत कीजिए कुरनेलियुस के जैसा, शुरुआत कीजिए मत्ती 25 में जो कहा है उसके जैसा शुरुआत तो आप कीजिए, तब परमेश्वर आपको अधिकाई से अधिकाई में देने लगेगा। और जब परमेश्वर देता है मेरे प्यारो, उनको कोई रुका नहीं सकता है। जब परमेश्वर देता है मेरे प्यारो, उनको कोई भी रुका नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हिला हिला के दबा दबा के भर भर कर देने वाला पवित्र परमेश्वर है। शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए। एक पास्टर ने बता रहे थे कि मैंने मेरे चर्च को सिखाया, अगर क्रिसमस में तुम 5,000 का कपड़ा अपने परिवार के लिए खरीदते हो तो 500 रुपए का कपड़ा कोई गरीब के लिए खरीदो, उसका 10वां का हिसाब से, ताकि वो गरीब को कपड़ा वस्त्र मिले। कोई अंधे है, कोई लंगड़े है, कोई भिखारी है, उनका भी सुधि लो। जब उनका सुधि लेना शुरुआत करोगे तब परमेश्वर की ओर से आशीष पाना भी शुरुआत हो जाएगा। तब कुरनेलियुस के पास सब कुछ था, वो भक्त था मेरे प्यारो, वो परमेश्वर का डर भय मानता था, परिवार के साथ वो दान देता था, वो प्रार्थना करता था, लेकिन उसके जीवन में कमी था उद्धार का। वो उद्धार सुसमाचार के द्वारा मिलने वाला था। इसीलिए परमेश्वर दर्शन देके कहा कि तू पतरस को बुला। जब पतरस को बुलाया, उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेके उद्धार पाए। उसी प्रकार मेरे प्यारो, जब हम शुरुआत करेंगे भलाई का, तो हमारा कमी क्या है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हमारा कमी क्या है वो परमेश्वर अपने भंडार से पूरा करेगा, और हमारा कमी क्या है परमेश्वर अपने आत्मिक आशीष से भरपूरी कर देगा। आमीन हालेलुया। जकरिया का अंदर भी मेरे प्यारो प्रभु यीशु को देखने का लालसा था। प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे गए भोजन करने के लिए, पाहुने बनकर भोजन कर रहे प्रभु यीशु मसीह। तब तुरंत जकरिया का मन में भलाई करना उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि प्रभु, मैंने जिससे जो लिया है 4 गुना वापस करूंगा, और मेरा आधा संपत्ति मैं कंगाल को बांट दूंगा। अरे जकरिया तो सिर्फ यीशु कैसा है देखने के मन में लालसा रखा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको और उसके घराने को उद्धार किया। और प्रभु ने कहे आज ये घराना उद्धार पाया और ये अब्राहम का वंश संतान कहलाएंगे। आमीन हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्यारे, हम सिर्फ अपना ही देखते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जो इसीलिए जब कैसर को कर देने के बारे में यीशु को पूछा गया था, एक षड्यंत्र रच कर पूछा गया था कि ये क्या कर रहा है, अगर ये गलत बोलेगा तो हम कैसर के सामने इसका कंप्लेन करेंगे। परंतु यीशु ने कहा, वो बोले कैसर को कर देना सही है क्या गलत है? तब यीशु ने कहा कि एक सिक्का मेरे पास लेके आओ। यीशु के पास सिक्का लाया गया, और यीशु ने कहा ये सिक्का में निशान किसका है? बोले कैसर का है। तब यीशु मसीह ने तुरंत कहे जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन हालेलुया। भलाई करना शुरुआत करो। इसलिए बाइबल बताती है दूर में रहने वाला सगा भाई से अच्छा पड़ोसी में रहने वाला मेरा पड़ोसी है। क्यों? मैं उड़ीसा का हूं, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे बंधु सब उड़ीसा में रहते थे,
परंतु मेरे पड़ोसी में जो रहते हैं, ना मेरा स्टेट का है, ना मेरा गांव का है, ना मेरा कोई पहचान का है, लेकिन बाइबल का वचन के आधार पर मैं उनसे ज्यादा प्यार करूंगा। क्यों? अगर कल कुछ मुझे हो जाता है, अगर कल मुझे कोई तकलीफ होता है या दर्द होता है या मृत्यु भी हो जाता है, पहले मेरा पड़ोसी मेरे लिए भाग के आएगा। मेरा भाई को आने के लिए 2 दिन लगेगा, या अगर फ्लाइट में आए तो 4-5 घंटा तो लगेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, अपने पड़ोसी के साथ भलाई करना शुरुआत करो। अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है, बाइबल का, तो उसको खाना खिलाना शुरुआत करो। ये भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया भी है और परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा सृजा भी है ताकि भलाई काम करे। मेरे प्यारो, कुरनेलियुस जैसा शुरुआत कीजिए। मत्ती 25 में ऐसा लिखा गया है, शुरुआत कीजिए और पवित्र परमेश्वर जो कुरनेलियुस के जो कमी था उस कमी को पूरा किया है, जकरा के जीवन में जो कमी था उस कमी को पूरा किया है, और आपके जीवन में जो कमी है वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते पिता। सचमुच प्रभु जी आपका वचन सामर्थ्य मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो वचन आपने अगुवाई किए पिता, मैं आपके लोगों को सुना दिया प्रभु जी, परंतु मेरे पिता परमेश्वर सबके मन को बदल कर प्रभु जी, कुरनेलियुस जैसा प्रभु जी भला काम करने के लिए आज से शुरुआत करें मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, तब जाकर आपका सिद्ध इच्छा को पूरी कर पाएंगे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, हर क्षेत्र में प्रभु जी आप उनको संभालिए मेरे पिता। हर क्षेत्र में प्रभु जी आप उनको आशीषित कीजिए पिता। हर क्षेत्र में प्रभु जी आप उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे आत्मिक, सारे आर्थिक, सारे शारीरिक आशीष से उनको भर दीजिए मेरे पिता, और सबको प्रभु जी भला करने का मन को दीजिए प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा करता हमारा प्रार्थना को सुने। सारे महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हर एक लोगों को आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन।